अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सुबह से जो ड्रामा पाकिस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया उसके ऊपर हैरान है, परेशान है, शशता है। और मैंने भी आज सोचा कि मैं जो पहला वीलॉग करूं मैं खास जगह से आगे करूं ताकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है उसको मजीद तकवीत भी पहुंचे। मैं इस वक्त रिवर टेम्स के किनारे पे हूँ और मैं जिस जगह बैठा हूँ, अगर आपको मेरे पीछे वो बिल्डिंग नजर आ रही है, यानी नहीं इस साइड पे, तो क्योंकि हेजी मौसम है मुझे नहीं पता क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। ये MI6 का हेड ऑफिस है। तो जो भी PTI वाला देखेगा वो कहेगा कि ये देखे इसमें तो MI6 भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जहाँ से ये कर रहा है ना वहाँ आम आदमी बैठ के कर ही नहीं सकता। तो बहरहाल आज मुझे हंसी तो आ रही है लेकिन मुझे दुख बड़ा हो रहा है। मुझे दुख ये हो रहा है कि जिस शख्स को हमने ताकतवर बनाया अल्लाह की मदद से, जिस शख्स के लिए हमने इतनी मेहनत की, जिस शख्स के लिए सालों साल हमने ये समझा कि ये पाकिस्तान का सेवियर है, एक्चुअली उस शख्स ने आके आज पाकिस्तान के साथ वो खिलवाड़ कर दिया कि जो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन नहीं कर सका था। तो आज मैं हालांकि बड़ा छोटा था लेकिन मुझे रह रहे के याद आ रहा है ज़ियाउल हक का टाइम, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को दूसरी बारी जो इतना शदीद नुकसान पहुंचा है, पहले तो ज़ियाउल हक के टाइम पे पहुंचा था और आज इमरान खान और उसके साथियों पे पहले तो मैं मातम करूंगा कि जो बड़ी खुशी खुशी कह रहे हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, असी तो नस गए तो कर लो जो करना है, किसी की अचकन सिली रह गई, किसी का ये रह गया। अगर कोई चीज रह गई है इस मुल्क में तो वो अफरा तफरी रह गई है। अगर कोई चीज बच गई है इस मुल्क में तो वो एनार्की बस होना बाकी है। बाकी तो ये काफी कोशिश करवा चुके हैं, सब कुछ करवा चुके हैं। यानी कैसी बात है कि जमहूरी हुकूमत अपना खात्मा खुद करती है और अपने आप को खुद खत्म करती है और उसके बाद मिठाइयां बांट रही है और उसके बाद वो मुबारकबादें दे रही है एक दूसरे को कि वेल डन कप्तान, वेल डन कप्तान। और मैंने मीम्स देखी हैं कुछ ट्विटर वगैरह पे, लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजी हैं कि ये अच्छा कप्तान है कि जब मैच हारने लगा तो स्टंप्स और बैट्स वगैरह उठा के ही भाग गया साथ, कि जी ना मैं आउट होऊंगा तो ना ये मैच का फैसला होगा। तो बहरहाल ये बचगाना बातों का दुनिया में तो कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इमीडिएटली सुओ मोटो लिया क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो गया और ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है ये पैदा किया गया है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि आज असद कैसर इजलास की सरबराही नहीं कर सके, अपोजिशन ने उनके ऊपर यानी ऑब्जेक्शन की हुई थी तो डिप्टी स्पीकर को करनी पड़ी, कासिम सूरी को। तो जो चीज अब रिकॉर्ड हो गई है, कासिम सूरी के जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है कि इसका मतलब वो पढ़ी हुई थी, वो लिखी हुई थी, वो साइन हुई हुई थी और कासिम सूरी ने उसी तरह पढ़ी और उनका आए असद कैसर स्पीकर नेशनल असेंबली और वो पढ़ गए। अब ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा आ गया, ये तो टीवी कैमरास ने रिकॉर्ड कर लिया नेशनल असेंबली के। इसका मतलब है सब कुछ प्री प्लान था और इसका मतलब है कि सब कुछ इसके पीछे जो है दो नंबरी है, इसके पीछे मिलिशियस कार्रवाई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की सजा जो है वो मौत है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन शामिल हो सकता है, क्या वजीर आजम हो सकते हैं कि नहीं, डिप्टी स्पीकर तो डेफिनेटली हैं, क्या प्रेसिडेंट होंगे इसमें कि नहीं, क्या इसमें फवाद चौधरी जिन्होंने वो रेजोल्यूशन पेश किया वो उसमें शामिल होते हैं कि नहीं होते। मैं कोई आईनी माहिर तो नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कम अज कम 2-3 लोग जो है वो आर्टिकल 6 के जरूर मुर्तकब हुए। इसी तरह की उल्लड़बाजी जो है पंजाब असेंबली में भी चल रही है और मुझे एक फोन आया चौधरी परवेज लाई के करीबी साथी का, उनका अल्लाह ने साड़ी इज्जत रख ली। देखो असं यह कह सकते हैं कि जनाब असी तो वजीर आला बन रहे सन, भाई इजलास ही नहीं होया तो असी की करिए। तो वो सारी दुनिया को पता है कि कौन जीत रहा था और कौन नहीं जीत रहा था और सारी दुनिया को पता है कि नंबर्स क्या है, तादाद क्या है। वो तो अपोजिशन तो बैठी हुई है नेशनल असेंबली में, आपने बत्ती बंद कर दी है, पानी बंद कर दिया है वहां पे। हो सकता है रात तक किसी को ख्याल है सीवरेज भी बंद कर दें। अगर आपने अपने मुल्क में पार्लियामेंट को इतना बेवकूफ करना है, अगर आपने अपने मुल्क में आइन को एक चीथड़े के कागज की तरह उसको रोंदना है और अगर आपने अपने मुल्क में दिफा का निज़ाम हो, अदलिया का निज़ाम हो, आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स हो, मीडिया हो, वेमेन राइट्स हो, इन सब को तहते करना है तो फिर आपकी मर्जी। लेकिन मुल्क इस तरह सर्वाइव नहीं करते हैं और आपने जिस तरह एक मजाक बना लिया कि जी एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है इसलिए इसको हमने कैंसिल कर दिया इजलास को। कौन सी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हुई है? कोई सबूत तो दे दो यार, कोई प्रूफ तो कर दो। बातें कर करके ये 35 पंक्चर की तरह अपने आप को बेइज्जत कराओगे बार बार। वो नजम सेठी के आगे बेइज्जती हुई थी, ये पूरी दुनिया के आगे जगसाई हो रही है। और इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट तो नहीं है कि आज रात को अंपायर की उंगली उठ जाएगी, ये हो जाएगा, मैं रियासत मदीना बना रहा हूँ।
जो शख्स अपनी बेटी को नहीं पहचानता वो रियासत मदीना बनाएगा। जिस शख्स की औलाद पाकिस्तान आके एक महीना नहीं रह सकती वो आदमी पाकिस्तान को एक जन्नत का टुकड़ा बनाएगा। जिस आदमी के घर वालों के लिए पाकिस्तान जो है वो यानी रहने के काबिल नहीं है वो आदमी पाकिस्तान का हमदर्द है। मैं हैरान होता हूँ, परेशान होता हूँ कि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं और लोग उसको बाय करते हैं उन बातों को, लेकिन आज मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये यहाँ खत्म नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स ने, खासतौर इमरान खान के भांजे ने, हसन न्यासी ने ट्वीट की कि अब हमारा अगला टारगेट जो है वो जल बाजवा है। यानी इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को टारगेट करने का फैसला किया हुआ है और ये जमहूरियत के लिए नहीं है, ये अपने दौर के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। यानी इमरान खान अपनी दिमाग में एक ऐसी सल्तनत का बादशाह है कि उसकी सल्तनत जो है वो कामिल है और वो कामिल उसकी बादशाहत है। और वो क्या कहते हैं कि सीजर्स वाइफ इज अबव सस्पेशन। तो जब आप अगर उनकी बेगम के मुतालिक बात करें या क्वेश्चन पूछें कि ये करप्शन हुई है कि नहीं हुई है, या अगर आप घर वालों के ऊपर पूछेंगे करप्शन हुई है कि नहीं हुई है, खुद इमरान खान के ऊपर आप पूछेंगे तो आप सबवर्जन कर रहे हैं, आप जो है ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं, आप डिसेंसी के राइट्स वायलेट कर रहे हैं, आप तमाम हदें जो है फलांग रहे हैं। आपके लिए पीका ऑर्डिनेंस है, आपको 5 साल कैद होनी है, 6 महीने आपकी बेल भी नहीं होनी या बेल एप्लीकेशन भी नहीं होनी, यानी सब कुछ ये हमने किताबों में पढ़ा था कि कोई रंगीला बादशाह आ गया तो कोई फला आ गया तो कोई ये आ गया, लेकिन ये हम अपनी जिंदगी में अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक जग ईसाई का एक बना दिया है कि एक आप समझे कि पाकिस्तान एक लैंडमार्क बन गया दुनिया में मजाक के लिए कि हम अपने आइन को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमने क्या समझ लिया और हमने जमहूरियत जो है सिर्फ वही है कि जो हमारे फेवर में हो, जो किसी और को फेवर करती हो तो वो जमहूरियत नहीं है, वो बदतरीन आमरीत है, वो गद्दारी है, वो ये है। जितना मर्जी इल्जाम लगा दे वो एक एविडेंस तो दे दें, एक एविडेंस तो दे दें। कहते हैं जी $3 बिलियन जो है टोटल वो आए बाहर से और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए। मैं आप लोगों को पूछता हूं कि जिन लोगों को इस्लामाबाद का पता है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद के जितने सेक्टर्स हैं, चाहे वो F6 हो, G6 हो, G7 हो, F8 हो, वहां पे कोई 2000 गज का घर जो है वो $3 मिलियन का है कि नहीं? अब ये हेलीकॉप्टर है, ये आ रहा है, ये एयर एम्बुलेंस है, तो ये ना कोई समझे कि पता नहीं MI6 के दफ्तर में मुझे कोई स्पेशल मेल बॉक्स आ रही है और उसके ऊपर बहरहाल जो भी आया है इस पे अल्लाह ताला उसको भी सेहत दे और लंबी जिंदगी दे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि हमने टोटल जो है लोगों को ये बता दिया है कि वी आर अ नॉन सीरियस नेशन एंड वी आर फास्ट बिकमिंग इररेलेवेंट। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है वो अगले थोड़ी देर में उम्मीद है कि आ जाएगी। 3 जस्टिस जो हैं, ऑनरेबल जस्टिस, वो पहुंच चुके हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस, और मुझे लगता है कि कार्रवाई शुरू होने में चंद मिनट रह गए जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अफ्तारी से पहले इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जजमेंट आ जाएगी और सम सैनिटी विल प्रिवेल। और उसके बाद हो सकता है हमें कॉल मिल जाए PTI वालों को कि जी अदलिया का घेराव करो, तो फौज का घेराव करो, तो फलां का घेराव करो, और फिर पता चलता है। लेकिन इमरान खान हैज लैंडेड हिमसेल्फ इन सीरियस ट्रबल। Imran Khan has landed his party into serious trouble, and above all, Imran Khan has landed Pakistan into serious trouble. You're watching Virtual Luqman. Until the next time, Allah Hafiz.